सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने के बाद भी छपे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड तथा 15 फरवरी को अदालत का फैसला आने के बाद यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी सरकार को सप्लाई किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय चंदे की योजना में खर्च हुआ जनता का पैसा। जी हां, जनता के पैसे से ये गोपनीय योजना चलाई जा रही थी। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इस योजना में जो पैसा खर्च हुआ वो जनता का पैसा यानी आपका और हमारा पैसा था। सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे जनता का पैसा खर्चा हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, मैं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। बीबीसी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें इन सारी बातों का खुलासा बहुत अच्छे तरीके से किया है। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई शुरू की। ये सुनवाई 31 अक्टूबर से शुरू हुई और 2 नवंबर तक जारी रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन उसके बाद जो जानकारियां सामने आई हैं उससे ये पता चल रहा है, बिल्कुल साफ हो गया उस बात से कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित होने के बाद भी सरकार ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड छपाने का काम जारी रखा। हम आपको बताते हैं कि बीबीसी ने अपने लेख में क्या लिखा है। बीबीसी ने लिखा है कि आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के जरिए मिली जानकारी से पता चलता है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप साल 2024 में छापकर उपलब्ध कराई गई। यहां आपको बता दें और आपको याद दिला दें कि 2 नवंबर को अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। पर सरकार का विश्वास तो देखिए जरा कि उसे इस योजना के बंद होने का अंदाजा ही नहीं था और इसीलिए फैसला सुनाए जाने का इंतजार भी नहीं किया और इलेक्टोरल बॉन्ड छपाने का काम जारी रहा, वो भी जनता के पैसों से। और इलेक्टोरल बॉन्ड की ये खेप अदालत का फैसला सुनाने और इसे असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी सप्लाई की गई, यानी अदालत के फैसला आने के बाद भी ये खेल जारी था। बीबीसी लिखता है कि 21 फरवरी 2024 को सप्लाई की गई थी आखिरी खेप। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। साथ ही ये बात भी उजागर हुई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चलाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमीशन और जीएसटी मिलाकर सरकार से करीब 12 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें सरकार 8.57 करोड़ रुपए का भुगतान कर भी चुकी है। साथ ही बॉन्ड को नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छपवाने के लिए सरकार को 1.93 करोड़ रुपए का बिल मिला है, जिसमें से उसने 1.90 करोड़ रुपए भुगतान कर भी दिए हैं। और अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ऐसी योजना जिसमें गोपनीय तरीके से करोड़ों का दान देने वाली किसी भी व्यक्ति या कंपनी से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया गया और जिस योजना को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, उस योजना को चलाने के लिए 13.98 करोड़ रुपए खर्चा सरकारी खजाने से यानी टैक्स पेयर यानी टैक्स देने वाले यानी आसान शब्दों में कहें तो जनता यानी आपसे और हमसे लिए गए, जबकि करोड़ों का चंदा देने वाले और चंदा लेने वालों से कोई कमीशन या टैक्स नहीं लिया गया। ये सारा खर्चा जनता से लिया गया। आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2023 और 27 फरवरी 2024 के बीच 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर अपना फैसला 2 नवंबर को ही सुरक्षित कर लिया था। आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बात्रा कहते हैं, इन जानकारियों से यह साफ दिखता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इतनी ज्यादा आश्वस्त थी कि उन्होंने ज्यादा बॉन्ड छपाने का काम जारी रखा। उन्हें पता ही नहीं था कि ये योजना रद्द भी की जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आखिरी खेप 8,350
बॉन्ड छपवाने से पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 12,013 करोड़ रुपए के ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड उपलब्ध थे जो बिके ही नहीं थे। इन बॉन्ड में से 9,019 करोड़ के बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के मूल्य के थे। कमोडोर बात्रा कहते हैं कि इतने ज्यादा बॉन्ड पहले से ही उपलब्ध थे, उसके बावजूद सरकार ने 8,350 करोड़ रुपए के नए बॉन्ड छपवाए। ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले उन्हें इन बॉन्ड्स की बम्पर बिक्री की उम्मीद थी। अंजलि भारद्वाज एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सूचना के अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं। वो कहती हैं कि जब अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया था तब तक सरकार साफ तौर पर अपना काम हमेशा की तरह जारी रखे थी। सरकार ने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि सर्वोच्च न्यायालय इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और इसे रद्द भी कर सकता है। सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं था और काम चालू था, जनता के पैसे बर्बाद हो रहे थे। अंजलि भारद्वाज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद भी सरकार ने और ज्यादा बॉन्ड छपवाए, तो इससे पता चलता है कि शायद सरकार नहीं सोच रही थी कि ये योजना असंवैधानिक घोषित हो सकती है, पर यह योजना असंवैधानिक घोषित कर दी गई। इससे जहां एक तरफ सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। एक तो कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 1,800 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस मिल गया है। अब तो कांग्रेस के पास इलेक्शन लड़ने के पैसे ही नहीं हैं। वो ये नहीं सोच पा रही है कि अपने नेताओं को कैसे टिकट कराए, कैसे भेजे, कहां भेजे, क्या करे, वो इसमें उलझ के रह गई है। एक तरफ खाते सीज हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को 1,800 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया है। तो दर्शकों, आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी न्यूज़ लेकर आते हैं और ज़्यादा जानकारियाँ वाली न्यूज़ लेकर आते हैं। तो दर्शकों, अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।